नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम उपन्यास की विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। हिंदी गद्य विधाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय विधा उपन्यास हैं। सर्वाधिक लिखे, प्रकाशित व पढ़े जाते हैं। उपन्यास शब्द न्यास शब्द में उपसर्ग लग कर बना है। उप का अर्थ समीप से है तथा न्यास का अर्थ वस्तु से है। उपन्यास का अर्थ हो गया निकट रखी हुई कोई वस्तु। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। हिंदी उपन्यास को हम प्रेमचंद पूर्व का युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग आदि भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला, प्रेमचंद पूर्व युग। प्रेमचंद पूर्व युग को कुछ विद्वानों ने भारतेंदु युग के नाम से ही अभिहित किया है। इस काल में सामाजिक उपन्यास में इसका चित्रण आया है। भाग्यवती, जिसकी रचना श्रद्धाराम फुलोरी ने 1877 ईस्वी में की, कालक्रम की दृष्टि से यह हिंदी का पहला उपन्यास है। यह एक लघु सामाजिक और सुधारवादी उपन्यास है। इसके साथ ही 1882 में लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास की रचना की। यह अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। पुनः ध्यान दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। किसे? परीक्षा गुरु को, जिसकी रचना 1882 ईस्वी में हुई और लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। और कालक्रम की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यास भाग्यवती है, जिसकी रचना 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फुलोरी ने की। परीक्षा गुरु उपदेशात्मक और सुधारवादी उपन्यास है। सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यास, अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास सामाजिक उपन्यास परीक्षा गुरु का लेखन लाला श्रीनिवास दास ने किया। वस्तुतः बांग्ला के समान ही हिंदी में भी समाज की आलोचना के रूप में उपन्यास का प्रवर्तन हुआ, किंतु बाद में मनोरंजन आदि भाव इसमें बढ़ते गए। श्रद्धाराम फुलोरी का भाग्यवती, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास का निसाय हिंदू, लज्जाराम शर्मा का धुर, रसिकलाल, आदर्श हिंदू, आदर्श दंपत्ति आदि प्रमुख हैं। परीक्षा गुरु में लाला श्रीनिवास दास का जन्म मथुरा के एक माहेश्वरी वेश्य परिवार में हुआ और इसमें दिल्ली के एक सेठ पुत्र मदन मोहन की कहानी है, जो पाश्चात्य सभ्यता व भौतिक चकाचौंध से प्रभावित होकर कुसंगति में पड़ जाता है, जिसे उसके मित्र ब्रज किशोर ने सुधारा। इसी कालखंड के बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, सो अजान एक सुजान, राधा कृष्ण दास ने निसाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा। लज्जाराम शर्मा ने धुर, रसिकलाल, आदर्श दंपत्ति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार आदि प्रमुख उपन्यास लिखे। इसके साथ ही किशोरीलाल गोस्वामी इस युग के सर्वप्रधान उपन्यास लेखक हैं। इन्होंने लीलावती, तारा, तिलिस्म शीश महल, याकूब तख्ती, लवंगलता, जिंदे की लाश, अंगूठी का नगीना आदि प्रमुख उपन्यास लिखे। प्रेमचंद काल के ऐतिहासिक उपन्यासों में दुर्गेश नंदिनी, जिसकी रचना आधुनिक यूरोपीय शैली पर हुई है, और इसके साथ ही
हिंदी के प्रथम मौलिक ऐतिहासिक उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी ने तारा, सुल्ताना, रजिया बेगम, लवंगलता या आदर्श बाला, मल्लिका देवी या बंग सरोजिनी आदि उपन्यास लिखे। उपन्यास कला की दृष्टि से तारा प्रतिनिधि रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी उस समय के अन्य सामाजिक नेताओं के समान देश की अधोगति का कारण खोजते खोजते मध्य युग तक और इस्लामी शासन के विकारों को देखकर स्वयं ही आश्चर्यचकित हो उठे और पाठक को भी उसका सावधान करने लगे। अन्य उपन्यासकारों में मथुरा प्रसाद शर्मा का नूरजहां बेगम, जयराम दास गुप्त का नवाबी परिस्तान, कश्मीर पतन आदि उल्लेखनीय हैं। इसके साथ ही गंगा प्रसाद गुप्त का नूरजहां, वीर पत्नी, अमीर आदि प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं। प्रेमचंद युग के तिलस्म जासूसी उपन्यासों में बाबू देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गेहमरी का नाम उल्लेखनीय है। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में बाबू देवकीनंदन खत्री महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखे जो सामान्य जनता में खूब लोकप्रिय हुए। बाबू देवकीनंदन खत्री के तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, भूतनाथ आदि उल्लेखनीय हैं। चंद्रकांता बहुत प्रसिद्ध हुआ और चंद्रकांता संतति के 24 भाग इन्होंने लिखे थे। अय्यार तिलस्म उपन्यास का प्राण अय्यार हैं। चंद्रकांता उपन्यास के नायक वीरेंद्र सिंह और इसके साथ ही जासूसी उपन्यासकारों में गोपाल राम गेहमरी का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने गुप्तचर, अद्भुत लाश, सरकटी लाश, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, इंद्रजालिक जासूस, जासूस पर जासूसी आदि प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। अंग्रेजी की प्रसिद्ध उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से यह प्रभावित थे। अगला प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद के युग के हिंदी उपन्यास। सेवा सदन प्रेमचंद की पहली प्रौढ़ कृति है, जहां से प्रेमचंद के नए औपन्यासिक जीवन का तथा हिंदी उपन्यास में एक नए युग का प्रादुर्भाव हुआ। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। प्रेमचंद ने 1918 से पूर्व उर्दू में कई उपन्यासों की रचना की। आरंभ में प्रेमचंद अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखते थे और फिर उनका स्वयं हिंदी रूपांतरण करते थे। प्रेमचंद ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। मुंशी प्रेमचंद आदर्श की ओर उन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। मुंशी प्रेमचंद के प्रारंभिक उपन्यासों में प्रेमा, रूठी रानी हैं। 1918 में इनका प्रसिद्ध सेवा सदन उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसमें उर्दू में नाम बाजार हुस्न था। इसके साथ ही वरदान, प्रेमाश्रम और 1925 में रंगभूमि, जिसका उर्दू नाम चौगाने हस्ती था, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास हैं, जिसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ और गोदान का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ। सेवा सदन उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याएं हैं, तो निर्मला में दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाले अर्थात अनमेल विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन और विनाश का चित्रण
हुआ है। प्रेमाश्रम में कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण, तो रंगभूमि में बड़े पैमाने पर फैलने वाले उद्योग धंधों के कारण शासक वर्ग के अत्याचारों का भी चित्रण हुआ है। कर्मभूमि में समाज में हरिजनों की स्थिति और समस्याओं का चित्रण हुआ है, तो गोदान में ग्रामीण जीवन व कृषि संस्कृति का चित्रण हुआ है। प्रेमचंद के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और निश्चित कृषकों की आवाज़ थे। रंगभूमि और गोदान उनके श्रेष्ठ उपन्यास हैं। दोनों ही उपन्यासों में दलित, स्त्री और किसान प्रति स्वतंत्रता की मांग करते हैं। गोदान, जो उनकी मृत्यु से कुछ ही समय पहले प्रकाशित हुआ, प्रेमचंद की इन कृतियों में अन्यतम है। यह न रंगभूमि का हेरोइक उत्साह है, न प्रेमाश्रम का यूटोपिया। यथार्थ यहाँ अपनी पूरी भयावता के साथ खड़ा है। गोदान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के सामने हैं मिल मालिक, जमींदार, महाजन, कारिंदा, पटवारी, पुरोहित और अपनी ही बिरादरी। गोदान में होरी जैसा ट्रेजिक हीरो भारतीय साहित्य में दूसरा नहीं है। प्रेमचंद का हिंदी में आना एक क्रांतिकारी घटना रही और सामाजिक और साहित्यिक दृष्टि से। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जीपी श्रीवास्तव, शिवपूजन साय, ऋषभचरण जैन, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का माँ भिखारिणी उपन्यास चर्चित हैं, तो चतुरसेन शास्त्री का हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदा आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। शिवपूजन साय का देहाती दुनिया, जयशंकर प्रसाद का कंकाल, तितली प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इसी काल के बेचैन शर्मा उग्र, जो प्रेमचंद युग के सबसे कड़वे बदनाम उपन्यासकार हैं, इन्होंने सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश किया और वैश्य वर्ग का चित्रण किया। हिंदी के प्रथम विवादास्पद उपन्यासकार बेचैन शर्मा उग्र कहे जाते हैं। इन्होंने चंद हसीनों के खुतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी आदि प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। चंद हसीनों के कुतुब में हिंदू मुस्लिम युवती का प्रेम विवाह तथा सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण है। दिल्ली का दलाल में छोटी लड़कियों और युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं को बेनकाब किया गया है। बुधवा की बेटी में अछूतोद्धार अर्थात भंगियों का नारकी जीवन यथार्थ प्रस्तुत किया है। शराबी में वैश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ अंकन हुआ है। सरकार, तुम्हारी आंखों में सामंती जीवन की विलास प्रियता, निर्धनता, विलासी राजा का अपव्यय आदि का चित्रण हुआ है। ऋषभचरण जैन, इन्होंने दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचारी, दुराचार के अड्डे आदि प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। ऋषभचरण जैन का ही अन्य मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमय में विभिन्न समस्याओं को रखा गया है, जैसे विधवा विवाह, अंतर जातीय विवाह, युवक युवतियों के विवाह, हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, महानगरों में फैला भ्रष्टाचार आदि। इस काल की सामाजिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिक दृष्टि की ओर प्रस्थान करने वाले उपन्यासकारों में भगवती प्रसाद वाजपेयी ने मुस्कान, प्रेमपथ आदि का लेखन किया। इला चंद्र जोशी ने प्रणमयी, जैनेन्द्र कुमार ने परख, सुनीता आदि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की रचना की। इस काल के ऐतिहासिक उपन्यासों में वृंदावनलाल वर्मा ने संग्राम, कुंडली चक्र आदि समकालीन समस्याओं पर लिखे, तो गढ़ कुंडार, विराटा की पद्मिनी नामक ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने लिखे थे। अगला प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास।
प्रेमचंदोत्तर युग में हिंदी उपन्यास का विकास तीव्र गति से हुआ। अनेक प्रतिभा संपन्न लेखकों ने नए विषयों को नया शिल्प विधान देकर अभिव्यक्त किया। यही कारण है कि प्रेमचंदोत्तर कालखंड में हिंदी उपन्यास में विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास हुआ। उनमें से कुछ प्रमुख उपन्यासकारों और उपन्यासों का उल्लेख यहाँ हम कर रहे हैं। इसमें प्रमुख अलग अलग भागों में बांट के हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, जिसमें जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय आदि का नाम उल्लेखनीय है। साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार, जिनमें यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आंचलिक उपन्यासकारों में फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन महत्वपूर्ण हैं, हस्ताक्षर हैं। तो प्रयोगवादी उपन्यासकारों में मोहन राकेश, निर्मल वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। पहला, सामाजिक उपन्यास। सामाजिक यथार्थ प्रेमचंद की देन रही है। गोदान उसी का महाकाव्य रहा है और स्वयं होरी यथार्थ की ट्रेजेडी। इसी परंपरा का विकास कालांतर में कंकाल में उभर कर आया है। निराला, पेंद्रनाथ अस्क, उग्र, चतुरसेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर आदि लेखकों ने उपन्यास विधा को समृद्ध किया है। प्रेमचंद के अतिरिक्त सामाजिक उपन्यास का लेखन करने वालों में उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, बेचैन शर्मा, उग्र, अमृतलाल नागर आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक उपन्यासों के साथ ही अगला जो है महत्वपूर्ण, मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। प्रेमचंद ने ही जीवन की ओर देखने के दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे, एक सामाजिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक। प्रेमचंदोत्तर काल में ये दोनों धाराएं स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। प्रेमचंद के इस शिष्य जैनेन्द्र कुमार ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया। मन की सूक्ष्म, गंभीर, गहन भावों का अंकन इन उपन्यासों की विशेषता है। सन 1930 के बाद भारत में फ्रायड, एडलर, युंग की विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ता गया। फ्रायड के चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के भावों, स्वप्नों, इच्छाओं, वासनाओं का विस्तृत चित्रण इन उपन्यासों में आया है। फ्रायड के अनुसार काम एवं अहम जिंदगी के प्रेरक और निर्माण तत्व माने गए। सामाजिक नैतिक बंधनों को तोड़ा गया। दमन की जाने वाली काम भावना का खुलकर चित्रण उपन्यासों में होने लगा। एडलर फ्रायड की तरह मनुष्य जीवन को काम दमन से पीड़ित मानता नहीं है, वह हीनता की भावना से पीड़ित मानता है। किसी न किसी प्रकार वह अपना प्रभाव जमाना चाहता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास के पात्रों के भाव पक्ष का अंकन होता है। यही भाव पक्ष पात्र के दृष्टिकोण विचार में प्रेरित होकर उसका व्यापक रूप धारण करता है। प्रेमचंद के आविर्भाव के साथ ही मनोविज्ञान का प्रवेश हिंदी कथा साहित्य में हुआ। उनका प्रथम उपन्यास परख गहरे नैतिक द्वंद्व से गुजरने की तनावपूर्ण प्रक्रिया है। जैनेन्द्र ने इन उपन्यासों के द्वारा, जिनमें सुखदा, जयवर्धन, मुक्तिबोध, दशार्क में भाव, भाषा, शिल्प की दृष्टि से नवीनता और सार्थकता उपन्यासों को प्रदान की है। इन उपन्यासों में मानशास्त्रीय सूक्ष्म, तरल और गहन संवेदनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। जैनेन्द्र के उपन्यास वैचारिक कोलाहल पैदा करते हैं। त्यागपत्र में मृणाल के बानी हिंदू समाज व्यवस्था और परिवार व्यवस्था पर गहरा आघात करती हैं। कल्याणी उनका एक अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी का घृणामयी उपन्यास
उसके बाद सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। उपन्यास मनोविज्ञान का चिकित्सक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। आरंभ में पश्चिमी मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए केस स्टडी जैसे उपन्यास का सर्जन उन्होंने किया। फिर बाद में वे उसकी मर्यादा को जानकर भारतीय मनोविज्ञान का रुख अपनाते हैं। भगवती चरण वर्मा का पाप पुण्य की व्याख्या प्रस्तुत करने वाला चित्रलेखा 1934 में प्रकाशित हुआ, जिसका परिवेश मौर्यकालीन परंतु पाप पुण्य की समस्या शाश्वत रही है। उनके टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सच्ची सीधी बातें, सबई नचावत, राम गोसाई आदि प्रमुख हैं। भगवती चरण वर्मा नियतिवाद, मानवीय व्यवस्था, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, आतंकवाद आदि के संबंध में अपने पूर्वग्रहों से कहीं भी मुक्त नहीं हो सके। अज्ञेय का हिंदी उपन्यास में आविर्भाव एक क्रांतिकारी संयोग है। अपनी प्रखर चेतना से पूरित मनुष्य मन की गहरी पड़ताल करते हुए समय, समाज, देश के संदर्भों को खोने वाले उनके उपन्यास वस्तुतः संवेदनशील और मानवीय मूल्यों के प्रति चिंतनशीलता के परिचायक हैं। शेखर एक जीवनी हिंदी समीक्षा में भूचाल आ गया, फिर नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी प्रकाशित हुए। तीनों उपन्यास नए व्यक्तित्व की तलाश में लिखे गए हैं। शेखर एक जीवनी में व्यक्तित्व निर्माण में अहम, सेक्स और भय कुछ जीवन में जो क्रीड़ा चलती है उसका जो स्थान और स्वरूप हैं, उनकी जीवन की समूची चहल पहल में जो सक्रियता है उसे देखने का प्रयास करता है। नदी के द्वीप एक प्रेम कथा है, रेखा, भूषण और गौरी की, तथा अपने अपने अजनबी दार्शनिक तेवर में लिखी एक कलात्मक रचना है। डॉक्टर देवराज का पथ की खोज, अजय की डायरी, मनोवैज्ञानिकता का सफल लेखक जीवन के अंतर्बाह्य का उद्घाटन करता है। अमृत राय के उपन्यासों में प्रचारवादी साम्यवाद कहीं नहीं है, बल्कि उनके प्रति प्रतिबद्धता का स्वर है। धुआं में युवा पीढ़ी का भटकाव, नस्लवाद, दिशाहीन होती राजनीति आदि का चित्रण हुआ है। भीष्म सानी, इनका पहला उपन्यास झरोखे प्रकाशित हुआ। प्रगतिशील दृष्टि इनके सभी उपन्यासों में मुखर हुई है। तमास, मयादास की माड़ी, कुंतु, नीलिमा, नीलोफर आदि प्रमुख इनके उपन्यास हैं। राजेंद्र यादव का सारा इतिहास भी प्रगतिवाद से प्रतिबद्ध हैं। प्रगतिवादी धारा के में लिखे गए उन तमाम उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ के विभिन्न पहलुओं को देखा जा सकता है। अगला, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास का प्रथम आधार गोदान को ही माना जाता है, परंतु आंचलिकता की प्रवृत्ति फणीश्वर नाथ रेणु के मेला आंचल से चर्चा में आई। कथा और चरित्र केंद्रित उपन्यासों के बाद कथा के केंद्र में आंचल ही प्रमुख हो उठा और इन्हीं कारण आंचलिक उपन्यास कहा जाने लगा। वापस देखिए, कथा और चरित्र केंद्रित उपन्यासों के बाद कथा के केंद्र में, मूल में आंचल या क्षेत्र ही प्रमुख हो उठा, इस कारण इन्हें आंचलिक उपन्यास कहते हैं। वहाँ की भाषा, रहन सहन, संस्कृति, परंपरा, रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, उत्सव, त्योहार, गीत, धार्मिक नैतिकता, सामाजिक आचार विचार, आस्था, विश्वास, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को अभिव्यक्ति केंद्रीय रूप से आंचलिक उपन्यास में मिलने लगी। स्वतंत्रता के बाद बढ़ता नगरीकरण और उसका गांव जीवन पर पड़ता प्रभाव पहली बार इन उपन्यासों में आया। विकास की योजनाओं ने एक और उनमें परिवर्तन की संभावना जगाई, तो दूसरी ओर लड़ाई, झगड़ा, संघर्ष, हिंसा, लूट, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार आदि को व्यक्त किया। धर्म के नाम पर चलने वाले पाखंड, यौन शोषण निरंतर जारी रहा, तो इसके विरुद्ध वैज्ञानिक साधनों से समाज को उन्नत बनाने के लिए शिक्षा, चिकित्सा का आग्रह भी रहा। परिणामतः जनजीवन का सूक्ष्म अंकन इनमें हुआ है। नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, उदय शंकर भट्ट,
राही मासूम रज्जा, रामदरस मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, विवेक किराय, श्रीलाल शुक्ल, कृष्ण बलदेव वैद्य आदि उपन्यासकारों ने नए अभिव्यंजन कौशल से इस धारा को समृद्ध किया। नागार्जुन बलचलमा को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मेला आंचल के कारण हिंदी में आंचलिक उपन्यास धारा की स्थापना हुई, परंतु बलचलमा और मेला आंचल के पूर्व अमृतलाल नागर का सेठ बांकेलाल, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र का बहती गंगा में आंचलिकता के संकेत मिलते हैं, परंतु नागार्जुन में वर्ग संघर्ष यथार्थ रूप से उभर कर आया है और बलचलमा इनका श्रेष्ठ उदाहरण है। नई पोद, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन ये आंचलिक उपन्यास ही हैं। बटेश्वरनाथ का नायक ही एक वटवृक्ष है और उसी के छांव तले गांव के उत्थान पतन, कलह, द्वेष, शोषण, अंधविश्वास, पंचायती राजनीति आदि का चित्रण हुआ है। वरुण के बेटे सागर, लहरें और मनुष्य की तरह मछुआरों के जीवन पर ही लिखा गया है। आंचलिकता की प्रवृत्ति को नए आयाम नागार्जुन ने दिए। दूसरे प्रमुख कवि हैं फणीश्वरनाथ रेणु। मिथिला के पूर्णिया जिले के एक छोटे से गांव मेरीगंज के बाने समग्र भारतीय गांव की कथा मेला आंचल के बाने रेणु ने अभिव्यक्त की है। आंचलिक उपन्यास की सर्व स्वीकृति मिलने वाला यह पहला उपन्यास है। महत्वपूर्ण ध्यान रखें, मेला आंचल, और इसमें किस गांव का चित्रण हुआ है? मिथिला के बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण हुआ है। ये निहायत पिछड़ा हुआ गांव है। गांव में शिक्षा, गरीबी, दरिद्रता, अभाव, व्यभिचार, धर्म के नाम पर यौन शोषण जैसी दलदल में फंसा है। फिर भी नव निर्माण की प्रबल आकांक्षा लेकर डॉक्टर प्रभात और गांव की कायस्थ टोली के मुखिया तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमला में हैं। अनेक उपकथाएं इसमें जुड़ी हुई है, जो हर एक कथा एक समस्या प्रस्तुत करती है। परती परिकथा भी कोसी नदी किनारे बसे गांव परानपुर में बसे दरिद्र जीवन के उल्लास आह्लाद की कथा है। उदय शंकर भट्ट, वह जो मैंने देखा, आधार, सागर, लहरें और मनुष्य मुंबई के मछुआरा जीवन का तरंग चित्र प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक उपन्यास। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास का प्रवर्तन करने का श्रेय वृंदावन लाल वर्मा को जाता है। इनसे पहले किशोरीलाल गोस्वामी, गंगा प्रसाद गुप्त आदि ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, परंतु उनमें ऐतिहासिक रोमांस कहा जाता है। ऐसे में वृंदावन लाल वर्मा के गढ़ कुंडार से ऐतिहासिक उपन्यास लेखन का प्रारंभ हुआ। ऐतिहासिक उपन्यास लेखन के 6 प्रकार हैं। एक, अतीत का आभास देने वाला, जैसे चित्रलेखा। दूसरा, ऐतिहासिक वातावरण मात्र प्रस्तुत करने वाला, जैसे दिव्या, अमिता, मुर्दों का टीला। तीसरा, ऐतिहासिक यात्रों पर सृजित, जैसे वैशाली की नगरवधु, आम्रपाली, विराटा की पद्मिनी, बाण भट्ट की आत्मकथा इत्यादि। चौथा, ऐतिहासिक कथा के आधार पर लिखे गए, जैसे टूटे कांटे। पांचवा, ऐतिहासिक घटना को आधार मानकर लिखे गए, अमिता, भुवन विक्रम आदि। और छठा, ऐतिहासिक वातावरण, कथा तथा पात्र से युक्त उपन्यास, जैसे झांसी की रानी, अहिल्याबाई, चाणक्य इत्यादि। स्वतंत्रता पूर्व लिखे गए ऐतिहासिक उपन्यासों में आज़ादी के आंदोलन को प्रेरणा का भाव निहित था, तो स्वातंत्र्योत्तर काल के ऐतिहासिक उपन्यासों में मानवीय सत्य और मूल्य को जगाने में रहे हैं। इसलिए इन उपन्यासों में ऐतिहासिक घटना की अपेक्षा कल्पना का प्राधान्य रहा है। कल्पना से बिखरी और मूल्यहीन घटनाओं को एक सूत्र में बांधकर वर्तमान मूल्य, प्रश्न, तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया गया है। वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक उपन्यासों ने इस लेखक ने कई सफल उपन्यास हिंदी साहित्य को दिए हैं, जिसमें गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी प्रमुख हैं। गढ़कुंडार में राजपुत्रों की झूठी शाम,
जद की वापसी कलह के कारण बनी और वह एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं। झांसी की रानी में देश के प्रथम गद्दार में महारानी लक्ष्मीबाई का अद्वितीय शौर्य साहस की कथा कही गई है। वर्मा के अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यासों में मृगनयनी, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, महारानी दुर्गावती आदि प्रमुख हैं। मृगनयनी इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें ग्वालियर के महाराजा मानसिंह तोमर और उनकी रानी मृगनयनी की प्रेम कहानी है। इस कृति में इतिहास, प्रेम, सौंदर्य आदि का पूर्व मिश्रण मिलता है। अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार चतुरसेन शास्त्री। अनेक श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासों का सर्जन करने वाले शास्त्री हिंदी के बहुचर्चित ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इन्होंने पूर्णाहुति, वैशाली की नगरवधू, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, आलमगीर आदि प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। वैशाली की नगरवधू, जिसमें मगध सम्राट बिम्बिसार और उसकी नर्तकी आम्रपाली की प्रणय कथा है। आलमगीर औरंगजेब पर केंद्रित है। अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोता इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा चर्चित कृति हैं और ऐतिहासिक उपन्यास हैं। यशपाल। मार्क्सवादी दृष्टि से दिव्या और अमिता, इन दो ऐतिहासिक उपन्यासों का लेखन यशपाल ने किया। दिव्या बौद्धकालीन भारत में व्याप्त वर्ण व्यवस्था के घाटों में नारी दारुण कथा में व्यक्त करती हैं, तो अमिता सम्राट अशोक के कलिंग विजय युद्ध की घटना पर रचा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिंह सेनापति, जय योद्धेय आदि ऐतिहासिक उपन्यासों का लेखन किया। सिंह सेनापति में वे गणतंत्र बनाम राजतंत्र पर बहस करते हैं, गणतंत्र की सफलतापूर्वक समाज व्यवस्था का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जय योद्धेय भी इसी प्रकार की रचना है। रांगे राघव, इन्होंने मुर्दों का टिल्ला, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश आदि उपन्यास लिखे। मुर्दों के टिल्ला में द्रविड़ सभ्यता का अंकन है। अंधेरे में जुगनू में दास प्रथा को बचाए रखने के लिए कुलीन वर्ग द्वारा एकतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना तथा वैश्य वर्ग और क्षत्रिय वर्ग के उन प्रयत्नों का चित्रण किया गया है जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वातिशायी सत्ता को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास संबंधी विविध दृष्टिकोणों का सामने लाते हुए उनके संबंध में निरंतर नई सोच विचार को अंकित किया है। नए स्वर, नए विमर्श। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे, नए आने वाला कल, स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में प्रकाशित निर्मल वर्मा का वह दिन, उषा प्रेमवदा का 55 खंबे, लाल दीवारें, महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स, कृष्णा सोबती का मित्रों मरजानी, राजेंद्र यादव का सह और मात, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, लक्ष्मी नारायण लाल का धरती की आंखें, लक्ष्मीकांत वर्मा का खाली कुर्सी, भारत भूषण अग्रवाल का लौटती लहरों की बांसुरी आदि महत्वपूर्ण हैं। प्रगतिवादी, समाजवादी और राजनीतिक उपन्यास। मार्क्सवाद का प्रभाव हिंदी साहित्य पर 1930 से ही परिलक्षित होता नजर आता है। राजनीति के क्षेत्र में जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उसे प्रगतिवाद, समाजवाद मानते हैं। पुनः ध्यान दें, राजनीति के क्षेत्र में जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उसे प्रगतिवाद या समाजवाद कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था, फिर भी उपन्यास लिखते समय बौद्धों की गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को उन्होंने साम्यवादी बनाकर प्रस्तुत किया है। सिंह सेनापति, जय योद्धेय
आदि प्रमुख हैं। यशपाल, मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव क्रांतिकारी यशपाल पर रहा है। मार्क्सवादी राजनीति पर अपने विचारों के उपन्यासों के माध्यम से प्रकट किया है। इनका पहला उपन्यास दादा कॉमरेड प्रकाशित हुआ। बाद में देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, अमिता, झूठा सच, सरा का श्राप, तेरी मेरी उसकी बात आदि प्रकाशित हुए। मध्य वर्ग की आशा आकांक्षाओं से यशपाल जुड़े हैं, इसलिए उनके उपन्यासों में अंधविश्वास, नए पुराने संस्कारों में संघर्ष, नारी शिक्षा, शोषण, मजदूर आदि प्रमुख रूप से उभर कर आए हैं। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुआ। इसमें विभाजन के कारणों का विश्लेषण करते हुए देश का भविष्य कैसा होगा इसे व्यक्त किया गया है। साथ ही इसमें कांग्रेस पार्टी की नीतियों की आलोचना भी की गई है। देश विभाजन के बाद उपजा भीषण नरसंहार, विस्थापितों की दुर्दशा मनुष्य में पनपती है, मानवता की वृत्ति सामने लाती है। ये उनका एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। नागार्जुन, ग्रामांचल को केंद्र में रखकर नागार्जुन ग्रामांचल को केंद्र में रखकर गांव जीवन के यथार्थ उपन्यासों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। अंचल से अधिक महत्व वह पात्रों के चित्रण, संघर्ष, मनोविज्ञान, परिवेश आदि को देते हैं। रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पोद, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, उग्रतारा, इमरतिया आदि उनके प्रमुख और प्रसिद्ध उपन्यास हैं। रांगे राघव घरौंदा को लेकर 18 वर्ष की आयु में आए और साथ ही पिसा मठ भी लाए। इसमें बंगाल के ऐतिहासिक अकाल का जीवन चित्रण किया गया है। मुर्दों का टीला जो मोहनजोदड़ो की पृष्ठभूमि में आर्य आक्रमण को आधार बनाकर लिखा गया है। घरौंदे सीधा साधा रास्ता जो भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते को उत्तर देते हुए लिखा गया है आदि महत्वपूर्ण है। कब तक पुकारूं रेणु के बाद की सफल आंचलिक उपन्यास माना जाता है। दलित जीवन चेतना को सशक्त रूप से इसमें लाया गया है। भैरव प्रसाद गुप्त, प्रगतिवादी आंदोलन के रचनात्मक सक्रिय लेखकों के नाते इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने शोले, मसाल, गंगा मैया, सती मैया का चोरा, धरती, काशी बाबू, भाग्य देवता आदि प्रमुख उपन्यास हैं। गंगा मैया और सती मैया का चोरा इनके श्रेष्ठ उपन्यास माने जाते हैं। गंगा मैया में 2 किसान परिवार की शत्रुता, विद्वेष, पुलिस तंत्र और समाज में विधवा स्त्री की स्थिति को केंद्र में रखा गया है। सती मैया का चोरा जमींदारी व्यवस्था के कारण आने वाले अन्याय, अत्याचार, शोषण के साथ उनके विरुद्ध किसानों का संघर्ष को अभिव्यक्त करता है। अमृत राय, बीज इनका पहला उपन्यास है। हाथी के दांत, नागपनी का देश, जंगल, धुआं आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। बोध प्रश्न, हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को रेखांकित कीजिए। इसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। या हिंदी उपन्यास की विकास पर चर्चा कीजिए। या इसमें अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासों का वर्णन कीजिए, या जासूसी उपन्यासों का वर्णन कीजिए, या ग्रामांचल के उपन्यासों का विस्तार से वर्णन कीजिए, या प्रेमचंद युगीन उपन्यासों का वर्णन कीजिए, ऐतिहासिक उपन्यासों का वर्णन कीजिए, मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों का वर्णन कीजिए, या साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासों का वर्णन कीजिए, या प्रयोगवादी उपन्यासों का वर्णन कीजिए। धन्यवाद।